कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, क्या विदेशी बाजारों से संकेत दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से एमपीओबी की रिपोर्ट बाजारों में क्या रही वो भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ केएलसी किस तरीके से चल रही सारी जानकारी विस्तार से यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ गेहूं और शुगर के बारे में जानकारी, दालों के बाजार की जानकारी भी इसी वीडियो में आपको प्रॉपर रूप से दी जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए खबर के अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो कल जैसे कि बात कर लेते हैं, मलेशिया पाम ऑयल की रिपोर्ट आई। मलेशिया पाम ऑयल की रिपोर्ट पे क्या हुआ, तो मलेशिया में पाम ऑयल की रिपोर्ट हम हर मंथली के हिसाब से जारी होती है। जैसे ही मई में जो कामकाज हो जाता है तो जून में आई है, अब जून का कामकाज हो जाएगा तो जुलाई में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है। जैसे कि उत्पादन अगर देखा जाए तो एमपीओबी की रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो एमपीओबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्पादन 13.5% से बढ़ के 17.5% 17.5 लाख टन के आसपास हो गया, जो पूर्व अनुमान के अनुसार से कम फिलहाल देखा जा रहा है। निर्यात की अगर बात करी जाए तो 11.66% की वृद्धि हुई, जो अनुमान से कम है लेकिन अधिक नकारात्मक नहीं है। मई के एंड में स्टॉक की अगर बात करी जाए तो 0.5% बढ़ के आप देखेंगे 1753 लगभग टन के आसपास हो गया है। कुल मिला के पाम ऑयल की रिपोर्ट को अगर देखा जाए, आकलन किया जाए तो बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। उसका असर आपने देखा भी कि कल के बाजारों में केएलसी में 60 रिंगिट तक एक बार बाजारों में गिरावट आई। तो क्योंकि मलेशिया पाम ऑयल की बोर्ड की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद बाजारों में दबाव आप लोगों को बाजारों में देखने के लिए मिला है। अब अमेरिका से कुछ सोयाबीन की बात कर लेते हैं तो अमेरिका में 87% सोयाबीन की बिजाई हो गई है, जो फंड की उम्मीद से कम है। मगर फसल की ग्रोथ रेटिंग पिछले सालों में 68%, 5% ज़्यादा देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। सोयाबीन की सप्लाई पर चिंता खत्म होने से फंड में सीबॉट पे अपना पोजीशन धीरे धीरे बाजारों में अपनी पोजीशन को शॉर्ट करने का हिसाब बना रखा है। सीबॉट सोयाबीन वायदा तेज हुआ तो मील वायदे में $8 की तेजी देखी गई। मलेशिया में पाम ऑयल की सप्लाई लगातार बढ़ रही है। कल क्रूड ऑयल में भी बाजारों में तेजी देखी गई। सोया तेल वायदे में मिड डे में मंदी को खत्म करते हुए बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। अगर ट्रेडरों के अनुसार देखा जाए तो पोर्ट पे सोया डिगम की अगर बात करें तो $1000 का सही भाव है। सन ऑयल $80 ऊपर है। रिफाइनरी अपने शॉर्ट को ही बाजारों में कवर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों की क्या स्थिति है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए और मॉर्निंग का ट्रेंड जो आप समझेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी वहां पर विस्तार से दी जाती है। तो सोया ऑयल की अगर हम बात करें तो सोया ऑयल का बाजार कल का लोकल बाजारों में ₹100 के से ₹99 भाव रहा, जबकि पामोलिन का बाजार 92 से ₹91 बोला गया। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 90 से ₹91 हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार ₹120 तक रहा। सोयाबीन सीड की अगर हम बात करेंगे तो सोयाबीन सीड ₹4700 पर रहा। हल्की सी बाजारों में नरमी देखी गई। कांडला पोर्ट की में अगर बाजारों में गिरावट देखी गई है। कांडला पोर्ट का बाजार ₹877, फॉरवर्ड में ₹852 हो गया, जबकि पामोलिन का बाजार ₹895, ₹1.5 किलो गिर के बाजारों में कामकाज हुआ। सोया रिफाइंड की अगर हम बात करेंगे तो ₹945 का भाव रहा। सोया डिगम ₹880, फॉरवर्ड में ₹870 पे कामकाज देखा गया। सनफ्लावर ऑयल का बाजार ₹965 रहा। सनफ्लावर ऑयल लगातार हम आपको बताते हुए चले आ रहे हैं कि सनफ्लावर ऑयल में बहुत बड़ी बाजारों में आप गिरावट नहीं देखेंगे। आप बाजारों में खरीदारी करके चलिए। केएलसी की बात कर लेते हैं। केएलसी अगर देखेंगे तो कल के बाजारों में केएलसी -56 रिंगिट गिरावट के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। सीबॉट का बाजार +3 लगभग फ्लैट ही बाजार रहा। केएलसी सुबह आज केएलसी आप देखेंगे सुबह केएलसी जो खुला हुआ है, सुबह केएलसी 25 पॉइंट की प्लस खुली थी। अभी 2 रिंगिट इस समय प्लस चल रही है केएलसी में। तो केएलसी में लगातार बाजारों में दबाव के साथ ही बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मार्केट पे क्या स्थिति बाजारों में बन सकती है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजारों में मार्केट पे आप हमको चाहे यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, अगर इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आप जानना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे उतना आपको फ्री कंटेंट इसी तरीके से मिलता रहेगा। आप लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो जो हफ्ते में रोज़ाना चलता है, इसको हफ्ते में 3 दिन कर दिया जाएगा। तो
तो आपके ऊपर है। आप अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी बिल्कुल आप लोगों के लिए सपोर्ट करेंगे। आपका एक एक जो लाइक और सब्सक्राइब होता है वो हमारे लिए एक बूस्ट का काम करता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो रेगुलर वीडियो प्रॉपर वे में हफ्ते में उसको 2 से 3 दिन ही करना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना है, उसके हिसाब से कामकाज करिए। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 98 रुपये रेजिस्टेंस का लेवल, 101 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 90 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। मस्टर्ड सीड में आप देख रहे हैं बाजारों में, कल बाजारों में पहले दबाव देखा गया, फिर उसके बाद बाजारों में रिकवरी देखी गई। तो बाजारों में बहुत ज़्यादा आप सोचें पैनिक हो जाए, वैसी स्थिति बाजारों में नहीं देखी जा रही है। बाजारों में आप सही समय पर आप बाजारों में खरीदारी करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। मार्केट के लेवल आपको जानने हैं, कहाँ पर आप पोजीशन बनाएंगे, कहाँ पर आपको शॉर्ट करना है, कहाँ पर बाइंग करना है। इसके लिए आप मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9:45 के शो पे जुड़ सकते हैं। तो मस्टर्ड सीड का बाजार कल का अगर देखा जाए तो 6125 रुपये बाजारों में कामकाज बाजारों में जयपुर लाइन का देखा गया। दिल्ली का बाजार 5975 रुपये रहा, जबकि भरतपुर का बाजार 5730 रुपये, सलोनी 6475 रुपये रहा। तो बाजारों में एक जबरदस्त तेजी देखी गई है। ऑलरेडी बाजार आपने देखा है कि 6200-6300 रुपये वाला सरसों का बाजार 6200-6300 रुपये हो गया। जो आपने देखा नीचे में जो 52-53 रुपये चल रहा था, ऊपर में 6300 रुपये के ऊपर बाजारों में कामकाज हुआ। बाजारों में तेजी आने का मुख्य कारण था कि सप्लाई जो शॉर्ट हुई है और किसान भाइयों ने सप्लाई कम दी है, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। चने की अगर बात करेंगे तो 7250 रुपये, 50 रुपये की नरमी देखी गई है। स्वाभाविक है कि ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बाजारों में आ सकती है। एमपी लाइन का बाजार भी 7200 रुपये पर ही बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आया, जबकि अरहर के भाव में लगातार बाजारों में तेजी है। आप बाजारों में कहीं पर भी गिरावट आती है वहां से खरीदारी करके आप चल सकते हैं। शुगर की अगर हम बात करेंगे तो शुगर के बाजारों में बहुत बड़ी बाजारों में फिलहाल तेजी की संभावना नहीं देखी जा रही है। शुगर बाजारों में कोटा आने के बाद से आप देख रहे हैं शुगर बाजारों में लगातार दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि शुगर के बाजारों में आपको और भी बाजारों में एक पैनिक की स्थिति बाजारों में होती हुई बाजारों में शुगर के बाजार में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको मार्केट से के व्यू की आपको जानकारी आपको दे दी है, किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में, शुगर बाजारों में, चने बाजार में कामकाज हो रहा है। खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति है, सोयाबीन सीड में फ्लैट ही कारोबार हो रहा है। सोयाबीन सीड में बहुत बड़ी बाजारों में फिलहाल तेजी के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हमने आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में आपको दे दी है। अब आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए आप AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरीके की रेगुलर जानकारी के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि आज किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज कैसी कीमतें चल रही हैं, सोया, पाम और वनस्पति में आज लोकल मिलों में कैसा कारोबार चल रहा है, सरसों के बाजार में आपको कैसी कीमतें देखने को मिल सकती हैं, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। सोयाबीन का जो मार्केट है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी तेज़ी के साथ तो कारोबार देखा नहीं जा रहा है। बाजार में आपको स्थिरता देखने को मिल सकती है, फ्लैट कामकाज चल रहा है। सोया पाम तेल में तेज़ी की संभावना है, लेकिन लिमिटेड बाजार देखा जा सकता है। सोया तेल में 960 से 965 के बीच का लेवल देखा जा रहा है। जल्द ही बाजार इसको देखते हुए 980 से 1000 रुपये तक जा सकता है। पाम कभी भी 915 के लेवल पर भी आ सकता है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है, लेकिन बड़ी तेज़ी की भी संभावनाएं कम है। अभी बिजाई रिपोर्ट कमज़ोर है, ज़्यादा सुधार संभव नहीं है। कीर्ति प्लांट में सोयाबीन के जो भाव हैं वो 4710 से 4850 रुपये के दायरे में आपको देखने को मिल सकती हैं। अमेरिकी सोया तेल स्टॉक भी कमज़ोर है। शिकागो के साथ साथ KLC को भी अच्छा खासा सहारा मिलता हुआ नजर आया है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना से सोयाबीन आपूर्ति में सवाल होने से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल शाम के टाइम बाजारों में कमज़ोर देखा गया था। सोयाबीन का जो बाजार है उत्पादक मंडियों में, इसमें आपको दाम की कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है। व्यापारियों के अनुसार अगर देखा जाए तो घरेलू बाज़ारों में दैनिक आवक सोयाबीन की लगातार हो रही है, सामान बनी हुई है, प्लांट ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। शिकागो में आज सोयाबीन और सोया तेल में हल्की सी बाज़ारों में नरमी देखी गई, लेकिन जबकि सोया मील के बाज़ार आज अच्छे खासे तेज़ रहे हैं। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, दाम फ्लैट है।
जो सोयाबीन में आज रेट है, महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट का वो 4700 है, एडीएम प्लांट में कीमतें 4540 है, मेजर प्लांट में रेट 4620 है, ऑप्टिकम प्लांट का रेट 4650 है, धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4650 है, नारियल में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में कीमतें 4580 हैं। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में अगर देखते हैं तो डिसाम प्लांट का रेट 980 है, धनराज प्लांट में कीमतें 960 है, एग्रो प्लांट का रेट 970 है, रुचि प्लांट में कीमतें आज की 970 देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में आज सोयाबीन प्लांट में रेट देखा जा रहा है, प्रकाश प्लांट का उसमें 4,690 रुपये तक का रेट है प्रकाश प्लांट में। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4,680 हैं। अभी प्लांट में रेट 4,650 है, सौर्या प्लांट का रेट 4,700 है। मध्य प्रदेश में सोया ऑयल में धन का प्लांट में कीमतें 950 हैं, प्रकाश प्लांट का रेट 955 है, महेश प्लांट में कीमतें 950 है और अभी प्लांट में आप 955 रुपये तक का बाजार में आप यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज के दिन दाम में आपको यहाँ से स्थिरता ही देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा बाजार अच्छा तेज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा खबरों में आगे बात करेंगे किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है, आज लोकल मिलों में क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार चल रहा है और घरेलू बाज़ारों में आज का कैसा कामकाज देखने को मिल सकता है। आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ साथ घरेलू मार्केट के बारे में आपको विस्तार जानकारी खबरों में आगे देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव, तेज़ी मंदी बाज़ारों में अगर आपको इस चीज़ की जानकारी चाहिए, विस्तार में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा कारोबार आने वाले दिनों में देखा जा सकता है खाद्य तेल के मार्केट में, या फिर आपको कैसा कारोबार करना चाहिए, तो इन सारी जानकारी के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में। तो विदेशी बाजारों में मिले जुले रुख की वजह से हाजिर बाजार में सुस्त मांग में आज हल्का दबाव देखा गया है। केएलसी उच्चतर बढ़त के साथ खुला है, लेकिन उच्च स्तर पर बने रहने का अभी मोमेंटम बाजारों में नहीं है। 1 से 10 जून के दौरान पाम तेल के निर्यात में निराशाजनक आंकड़े केएलसी पर दबाव डाल रहे हैं। 1 से 10 जून के दौरान मलेशिया पाम तेल निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। कमज़ोर निर्यात और मई में पाम तेल का थोड़ा स्टॉक केएलसी के तेज़ी को भी सीमित कर सकता है। डीसीई, चीन और सीबीओटी सोया तेल में इस हफ्ते काम सुस्त है और केएलसी को भी कोई बाहरी समर्थन नहीं मिल रहा है। केएलसी अगस्त को तत्काल समर्थन 3900 पर देखा गया है, इसके बाद 3750 का मजबूत समर्थन देखा गया है, जबकि प्रतिरोध 4090 का लेवल का देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिले जुले संकेत की वजह से घरेलू मार्केट में खुदरा में डिमांड हल्की सी कमजोर है। खाद्य तेल कीमतें स्थिर देखी जा रही है। स्थिरता से हल्की गिरावट के साथ बाजार खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा सोया तेल के बाजार के बारे में बात करते हैं तो निचले स्तरों से रिकवरी आई है, वहीं सोयाबीन भी बढ़त के साथ बंद हुआ है। यूएसडीए ने 72% अमेरिकी सोयाबीन की फसल अच्छी और उत्कृष्ट स्थिति की रेटिंग दी है। अमेरिका में सोयाबीन की फसल की स्थिति पिछले 1 दशक से सबसे अच्छी है। यूएसडीए के अनुसार अगर देखते हैं तो अमेरिका में सोयाबीन में 89% बुआई पूरी हो चुकी है। यूएसडीए ने 2,31,002 टन सोयाबीन निर्यात निरीक्षण की सूचना दी है, जो कि व्यापार अनुमान के अनुरूप है। कच्चे तेल में मजबूती के चलते सीबीओटी सोया तेल ऊपर स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। सीबीओटी सोया तेल अगस्त का सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो 42.50 पर है और रेजिस्टेंस लेवल 45.50 पर देखा जा रहा है। चालू सीजन में रूस से भारत का सन ऑयल आयात 15 लाख टन होने का अनुमान है। ब्राजील की प्रसंस्करण इकाई हाल की बाढ़ के कारण कच्चे माल की कमी का सामना कर रही हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए बाज़ारों में अभी हल्की सी रिकवरी आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी आने का अनुमान नज़र नहीं आ रहा है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है आज घरेलू मार्केट में। तो घरेलू बाज़ारों में आपको स्थिरता देखने को मिल सकती है। बाज़ार में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, ना बड़ी तेज़ी है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। रेट के बारे में बात करते हैं। वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1670 है। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1520 है। लीटर का रेट 92 है। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1620 है। 1 लीटर का रेट 97 है। फॉर्चून में कीमतें 15 लीटर में 1700 है। 1 लीटर फॉर्चून का रेट 120 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया रिफाइंड में अगर आप 1 लीटर में देखेंगे तो 92 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में पामोलिन में जो आज की कीमतें बाजारों में देखी जा रही हैं वो 87 रुपये 50 पैसे चल रही हैं। बिनौला में 10 किलोग्राम में एक रेट 970 है। सनफ्लावर का जो रेट है 10 किलोग्राम में वो 990 चल रहा है। मूंगफली में कीमतें 1440 रुपये आपको यहाँ से बाज़ारों में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 90 रुपये तक का राइस ब्रांड का रेट है। सोया ऑयल में कीमतें 99 है। सोया डियो का रेट 97 है। मस्टर्ड में आज कीमतें 120 है। एक्स्ट्रा का रेट 118 है। पामोलिन में आप
₹92 तक की बाजार में यहाँ से कीमतें देकर चल सकते हैं। अब इसके अलावा सरसों के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो हेफेड की बिक्री का दबाव सरसों की कीमतों पर आज के दिन नजर आ रहा है। सरसों में ₹25 तक की हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। आज जो रेट है इसके बारे में अगर बात करते हैं, दिल्ली में आज का जो रेट है वो 5975 है। जयपुर में कीमतें 6125 है। बरवाला में आज का रेट 5725 देखा जा रहा है। ग्वालियर में कीमतें 5650 है। सार का रेट 5825 चल रहा है। गोलकोटा में कीमतें 5850 है। मशरवाई में कीमतें जयपुर में आज 1159 है। दिल्ली का रेट 1145 है। भरतपुर में कीमतें 1140 है। कच्ची घानी में अगर आप देखेंगे आज का रेट तो जयपुर का 1169 तक का रेट है। कोटा में कीमतें 1190 हैं। भरतपुर में आज का रेट 1160 है। आज इसके अलावा प्लांटों में सरोनी शमशाबाद में रेट आज का 4400 6450 है, जहाँ ₹25 तक के दाम घटे हैं। सलोनी डिगने में कीमतें 6450 हैं, जहाँ ₹25 तक की गिरावट आई है। सलोनी अलवर में रेट 6350 है, जहाँ ₹25 तक की गिरावट दर्ज करी गई है। और सलोनी कोटा में आज का रेट 6375 है, जहाँ ₹25 तक की गिरावट आप बाजारों में यहाँ से देखकर चल सकते हैं। मार्केट में हल्का सा सुधार बाजारों में देखा गया है। तेल मिलों की खरीद कमजोर बनी रहने की वजह से सोमवार के दिन बाजारों में हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। व्यापारियों का मानना है कि करीब ₹125 प्रति क्विंटल तक के दाम कमजोर हुए हैं, जिसके कारण स्टॉकिट्स की बिक्री भी बाजार में बढ़ गई है। नेफेड पहली ई नीलामी के माध्यम से 15,240 टन सरसों की बिकवाली कर सकती है। विदेशी मार्केट में खाद्य तेल की कीमतों में मिला जुला रुख देखा जा रहा है, जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट तो घरेलू बाजारों पर देखा नहीं गया है। सरसों के बाजार में हल्का सुधार के साथ कामकाज देखा गया है। सरसों में दैनिक आवक बढ़कर 6 लाख बोरियों के आसपास की हो गई है। और इसके अलावा सरसों तेल कच्ची घानी में भी ₹165 से दाम नीचे आ चुके हैं जयपुर के। और खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है। 1180 से ₹1200 तक का रेट आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। बाजारों में आपको एक मिला जुला कारोबार देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ना गिरावट है और ना ही बहुत ज़्यादा एक तरफा तेजी आने का अनुमान है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। बात करेंगे खबरों में आज खास तौर से जो चने के बाजार से खबर आ रही है उसके बारे में। तो चने में प्रॉफिट बुकिंग करने का बहुत ही अच्छा बाजारों में टाइम आ चुका है। चने में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजारों में जो 7300 के करीब मार्केट में रेट जा चुके थे, वहां से आज बाजारों में हल्की सी नरमी के साथ कारोबार देखा गया। और बाजारों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जो भविष्य है चने के बाजार का वो फिलहाल तेजी का ही है। बड़े दाम पर दाल मिलों की खरीद कमजोर होने से चने में कीमतों में मंदा देखा गया। व्यापारियों के अनुसार पिछले हफ्ते चने के लिए दाम तेज हुए थे, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा खुले बाजार से 10 लाख टन चना खरीदने की योजना का असर कीमतों पर देखा जा रहा था। उधर उत्पादक मंडियों में चने में दैनिक आवक काफी कम हो रही है। चालू सीजन में उत्पादन अनुमान कम है और ऑस्ट्रेलिया से चने का आयात बढ़ते काफी महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बन सकती है। हालांकि बड़े दाम पर दाल मिलें जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रही हैं। उत्पादक राज्यों में मिलर्स और स्टॉकिस्ट के पास चने का बकाया स्टॉक ज्यादा है, लेकिन केंद्रीय पूल में इसका स्टॉक अभी कम है। मुनाफा वसूली बाजारों में काफी ज्यादा देखी जा रही है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो बाजारों में कानपुर में बाजारों में दिल्ली में जो रेट चल रहे हैं, राजस्थान लाइन में जो रेट चल रहे हैं चने में, वो 7225 से 7250 रुपए के बीच देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दाम में 75 रुपए तक की गिरावट आई है। 7175 से 7200 रुपए तक का आप बाजारों में यहाँ से रेट देख कर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा बाजारों में गिरावट नहीं है। दैनिक आवक जो है वो अभी भी लगभग 9 बोरियों के करीब की हो रही है। जो भविष्य चने का वो आपको तेजी का ही देखने को मिलेगा। खरीदारी करने के लिए अच्छा लेवल है। गिरावट पर खरीदारी करने के साथ साथ आप ऊपरी स्तर पर सतर्क जरूर रह सकते हैं और अपना टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ से जरूर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है कृषि बाजार में। बासमती चावल के बाजार में तो तेजी आने की खबरें सामने आ रही हैं। इसमें बासमती चावल निर्यात में इस साल 20% तक की वृद्धि होती हुई नजर आई है। भारतीय चावल के प्रमुख खरीदार सऊदी अरब, ईरान के साथ साथ इस बार इराक में भी शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का इस बारे में कहना यह है कि अच्छे रहने और चलने के आसार अधिक हैं। और ईरान से पेमेंट आने और नया ऑर्डर मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि रूटीन मैटर करता है और प्रक्रिया भी चलती रहती है। उनका बताना यह है कि आगामी 22 जुलाई से ईरान चावल आयात बंद कर सकता है, जैसे कि वह हर साल करता है, क्योंकि वहां से घरेलू फसल आने का समय होता है। और यदि ईरान इस आयात पर रोक लगाने की अवधि को 1 महीने तक कम करता है तो ज़्यादा माल जाने की भी संभावना है।
इस बीच हरियाणा राइस मिलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का कहना ये है कि नई सरकार आने से अनुमान ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब गैर बासमती पर 20% तक टैक्स और न्यूनतम निर्यात मूल्य $950 प्रति टन की सीमा समाप्त होगी, जिससे बाजार में तेजी आएगी। उनका कहना है कि 15 दिन में 400 से 500 रुपए तक की तेजी आई है, लेकिन आने वाले समय में आगे और भी 200 रुपए तक बाजार में बढ़ सकते हैं। इन दिनों 1509 साठी धान की आवक शुरू हो चुकी है। गढ़ में कल भाव 2750 रुपए के आसपास बोला गया था। भाव अच्छा है और ऊंचा है, और इस बार RS10 सुगंधा ताज आदि जो चावल है इसमें 200 से 300 रुपए तक की तेजी भी संभव है। इस साल बासमती धान में बिजाई के कुछ किस्मों में घटने और बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो नई सरकार आ रही है, इसकी वजह से अगर सरकार जैसे फैसले लेती है तो उसके वजह से मार्केट में अभी जो चावल जो बाजार है 400 से 500 रुपए तक, जहां दाम ऑलरेडी अभी तक तेज हो चुके हैं, वहां पर 200 से 300 रुपए तक की और भी तेजी आने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।